अमेरिका में 26/11 जैसा हमला फिर अंजाम दिया गया है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में बड़ा आतंकी हमला हुआ है। आतंकवादियों ने वहां गोलियां चलाई हैं जहां से अमेरिका की सरकार चलती है। आतंकवादियों ने उस जगह पर हमला किया है जहां से थोड़ी ही दूरी पर अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बैठते हैं। आतंकवादियों ने अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स को गोलियां मारी हैं। डोनाल्ड ट्रंप बेहद गुस्से में हैं। आतंकवादी हमले के मास्टरमाइंड कहीं भी हो, अमेरिका उन्हें छोड़ेगा नहीं। हमले में शामिल आतंकवादी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अफगानिस्तान पाकिस्तान में इस हमले के बाद टेंशन क्यों बढ़ गई है, एक एक डिटेल आपको मिलेगी इस रिपोर्ट में। अमेरिका की राजधानी में दनादन गोलियां चल रही हैं। व्हाइट हाउस से 450 मीटर दूर आतंकी पहुंच गए। अमेरिका के नेशनल गार्ड्स के सिर में गोली मारी गई। ट्रंप के सबसे भरोसेमंद नेशनल गार्ड्स की टारगेटेड किलिंग की गई है। थैंक्स गिविंग डे से एक दिन पहले अमेरिका में दहशत बहुत बढ़ गई है। उसकी वजह यह आतंकी हमला है। आतंकवादी वॉशिंगटन डीसी तक पहुंच गए हैं। जिन नेशनल गार्ड्स को ट्रंप ने तुरुप का इक्का समझकर वॉशिंगटन डीसी का लॉ एंड ऑर्डर ठीक रखने के लिए तैनात किया था, आतंकवादी ने उनके सिर में निशाना लगाकर गोलियां मारी हैं। यह आतंकी हमला अमेरिका को दहलाने वाला है, ट्रंप को खुली चुनौती देने वाला है, सुपर पावर की इंटरनल सिक्योरिटी में सेंध लगाने वाला है। आतंकवादी ने जिस जगह अमेरिका के नेशनल गार्ड्स को गोलियां मारी हैं, वो वॉशिंगटन का फेरागट वेस्ट मेट्रो स्टेशन है। एक आतंकवादी सेमी ऑटोमेटिक हैंडगन लेकर आता है। दोपहर में करीब 2:15 बजे वो फेरागट वेस्ट मेट्रो स्टेशन के बाहर पहुंचता है। अचानक अपनी गन निकालता है और ताबड़तोड़ गोलियां चलाना शुरू कर देता है। उसका पहला निशाना नेशनल गार्ड्स की एक महिला कमांडो बनती है, जिन पर आतंकी 4 राउंड फायर करता है। वो महिला कमांडो को हर हाल में मारने के इरादे से गोलियां चलाता है। उसका पहला फायर महिला के सिर में लगता है, दूसरा फायर सीने में लगता है। नेशनल गार्ड्स की महिला कमांडो वहीं गिर जाती है। इसके बाद आतंकी वहीं पर मौजूद नेशनल गार्ड्स के दूसरे कमांडो पर ताबड़तोड़ फायरिंग करता है। कुछ गोलियां निशाने पर लगती हैं और कुछ इधर उधर से निकल जाती हैं। अमेरिका के नेशनल गार्ड्स का दूसरा कमांडो भी गोली लगने के बाद वहीं गिर जाता है। इस दौरान पास में ही पिलर के पास मौजूद नेशनल गार्ड्स का तीसरा जवान आतंकी पर फायर करता है। आतंकवादी को 4 गोलियां मारता है। आतंकी वहीं गिर जाता है। तब तक आसपास मौजूद सुरक्षाकर्मी वहां पहुंच जाते हैं। आतंकवादी को जमीन पर गिराकर पहले मुक्कों और लात घूंसों से मारते हैं, फिर इंजेक्शन जैसा कुछ लगाते हैं। कुछ पुलिस वाले और बचाव कर्मी नेशनल गार्ड्स के दोनों कमांडो को वहीं पर फर्स्ट एड देकर संभालते हैं। फिर उन्हें एयरलिफ्ट कर अस्पताल भेजा जाता है। अमेरिका की राजधानी में आतंकवादी हमला करने वाले आतंकी को एम्बुलेंस में लादकर वॉशिंगटन डीसी के लोकल अस्पताल ले जाया जाता है। यह आतंकी हमला ट्रंप को सीधी चुनौती है, क्योंकि यह हमला वॉशिंगटन डीसी के जिस फेरागट मेट्रो स्टेशन के पास हुआ है, वहां से व्हाइट हाउस की दूरी सिर्फ 450 मीटर है। यहां से व्हाइट हाउस तक पैदल जाने में सिर्फ 6 मिनट लगते हैं। अगर आतंकवादी साइकिल का इस्तेमाल करें तो सिर्फ 3 मिनट में व्हाइट हाउस पहुंच सकता है। वॉशिंगटन डीसी में हुआ आतंकी हमला इसलिए भी ट्रंप के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि यह हमला कोई रात में नहीं अंजाम दिया गया। यह हमला सुबह तड़के नहीं अंजाम दिया गया। यह हमला दोपहर करीब 2:15 बजे अंजाम दिया गया।
ये हमला ऐसे समय में हुआ जब वॉशिंगटन डीसी में भीड़ भाड़ रहती है, दुकानें खुली होती हैं, लोग थैंक्स गिविंग डे की खरीदारी के लिए बाहर निकलते हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या आतंकवादी भीड़ भाड़ वाले इलाके में ज्यादा से ज्यादा लोगों की हत्या कर पूरे अमेरिका में दहशत फैलाना चाहता था? क्या व्हाइट हाउस के करीब आतंकवादी हमला करने के पीछे कोई बड़ी साजिश है? क्या आतंकवादी के टारगेट पर खुद डोनाल्ड ट्रंप थे? वॉशिंगटन डीसी में आतंकवादी हमला करने वाले की पहचान रहमानुल्लाह लाकनवाल के तौर पर हुई है। रहमानुल्लाह वॉशिंगटन डीसी में मेट्रो स्टेशन के बाहर बस स्टैंड पर कुछ देर के लिए बैठा हुआ था। उसे जैसे ही हमला करने का मौका मिला, उसने दनादन गोलियां चलानी शुरू कर दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक वॉशिंगटन हमले का आरोपी रहमानुल्लाह ने अस्पताल से भागने की भी कोशिश की। वो बाथरूम की खिड़की तोड़कर भागने की कोशिश कर रहा था, खिड़की से बाहर भी निकल आया था, लेकिन सिक्योरिटी एजेंसियों ने उसे तेजी दिखाते हुए फौरन पकड़ लिया। वो अफगान सेना का ट्रेंड कमांडो रह चुका है, उसका आई कार्ड भी मिल चुका है। उसके आई कार्ड पर QSF मतलब कंधार स्ट्राइक फोर्स लिखा हुआ है। उसकी रैंक E5 लिखी हुई है। उसका आईडी नंबर 5038 और ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव है। वो 10 साल अफगानिस्तान की सेना में नौकरी कर चुका है। वॉशिंगटन पर आतंकवादी हमला करने वाला रहमानुल्लाह अमेरिकी सेना का भी मददगार रह चुका है। उसकी एक तस्वीर सोशल मीडिया में वायरल हो रही है, जिसमें वो अमेरिकी सेना के साथ तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन में जा रहा है। ये तस्वीर 2021 से पहले की है। अमेरिका को दहलाने वाला रहमानुल्लाह 2021 में अमेरिका आया था। ऑपरेशन वेलकम एलाइज प्रोग्राम के तहत उसे अमेरिका में शरण दी गई थी। उसे अमेरिका के बेलिंगहैम शहर में बसाया गया था, जहां वो अपनी पत्नी और 5 बच्चों के साथ रहता है। कुछ दिन पहले रहमानुल्लाह ने अफगानिस्तान में अपने एक रिश्तेदार को बताया कि वो अमेज़न में नौकरी कर रहा है, उसका परिवार ठीक है। अब अमेरिका की जांच एजेंसियां FBI, MPD और DHS उसकी एक कड़ी जोड़ने में लगी हैं। बेलिंगहैम वॉशिंगटन राज्य के सुदूर कोने में स्थित है। वहां से वॉशिंगटन डीसी की दूरी 3761 किलोमीटर है। रहमानुल्लाह सेमी ऑटोमेटिक गन लेकर वहां से वॉशिंगटन डीसी कैसे पहुंचा? किसने उसे व्हाइट हाउस के पास हमला करने को कहा? क्या उसे गन यहीं से किसी लोकल ने दी? ये कब वॉशिंगटन डीसी आया और कहां रुका? The FBI will lead out on that mission with our interagency partners, to include the Department of Homeland Security, Secret Service, ATF, DEA, and we're thankful for the mayor's assistance in this matter, the Metropolitan Police Department and their skills in investigating homicides and gun shootings in this city is exceptional. We will work together collaboratively because this is a matter of national security, because it's a matter of pride. President Trump has been informed. We've been in contact with the White House. We will shortchange the American public with no resources to make sure we find and safeguard our nation's capital right here in Washington, D.C., and bring anyone responsible for this heinous act of violence to justice. वॉशिंगटन डीसी में आतंकवादी हमला करने वाले रहमानुल्लाह के बारे में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। वो अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA का एजेंट रह चुका है। वो अफगानिस्तान की सेना में रहकर अमेरिका की सेना के लिए जासूसी करता था। जब 2021 में अमेरिकी सेना अफगानिस्तान से अपना बोरिया बिस्तर बांधकर लौटी, तो रहमानुल्लाह को भी अपने साथ लेकर आई। रहमानुल्लाह ने 2024 में अमेरिका में शरणार्थी का दर्जा देने के लिए अप्लाई किया था। अप्रैल 2025 में उसे मंजूरी मिल गई। इस आतंकी हमले के बाद ट्रंप बहुत खफा हैं। उन्होंने कहा कि इस हमले के पीछे जो भी लोग हैं, उन्हें इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ट्रंप ने अमेरिका में अफगानिस्तान से आने वाले शरणार्थियों की एंट्री पर फौरन रोक लगा दी है। 2021 में जितने भी अफगान शरणार्थियों को बाइडेन सरकार ने शरण दी थी, सबकी स्क्रूटनी करने का आदेश भी ट्रंप ने दिया है। रहमानुल्लाह की तरह फिर कोई वॉशिंगटन डीसी पर आतंकवादी हमला ना करे, इसके लिए अतिरिक्त सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। नेशनल गार्ड्स के 500 जवान और बुलाए गए हैं। पहले से वहां वर्जीनिया नेशनल गार्ड्स के 2000 जवान तैनात हैं। This heinous assault was an act of evil, an act of hatred, and an act of terror. It was a crime against our entire nation. It was a crime against humanity. The hearts of all Americans tonight are with those 2 members of the West Virginia National Guard and their families. The love of our entire country is pouring out for them, and we are lifting them up in our prayers. As President of the United States,
I am determined to ensure that the animal who perpetrated this atrocity pays the steepest possible price. I can report tonight that based on the best available information, the Department of Homeland Security is confident that the suspect in custody is a foreigner who entered our country from Afghanistan. वॉशिंगटन में आतंकी हमले के बाद साउथ ईस्ट एशिया में तनाव बढ़ने लगा है। सबसे ज्यादा असर काबुल और इस्लामाबाद में दिखाई दे रहा है। दोनों पहले से एक दूसरे के खिलाफ हमले कर रहे हैं। दोनों के बीच पहले से तोपें गरज रही हैं, गोलियां और गोले चल रहे हैं। जैसे ही वॉशिंगटन पर हमले का कनेक्शन अफगानी मूल के रहमानुल्लाह से जुड़ा, मुनीर बहुत खुश हो गया। मुनीर की खुशी तब और डबल हो गई जब जेडी वेंस ने कहा कि अमेरिकी सेना युद्ध के लिए तैयार रहे। काबुल में तालिबान सरकार ने फौरन जवाब दिया और आतंकी हमले का कनेक्शन पाकिस्तान से जोड़ा। अफगानिस्तान का आरोप है कि वॉशिंगटन में गोलीबारी करने वाले रहमानुल्लाह को ट्रेनिंग आईएसआई ने दी थी। उसे अफगानिस्तान और तालिबान से जोड़ना बिल्कुल गलत है। तालिबान सरकार के दावे के मुताबिक रहमानुल्लाह का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तालिबान से कोई कनेक्शन नहीं है। तालिबान का दावा है कि उनके पास इस बात के सबूत हैं कि आईएसआई से ट्रेंड रहमानुल्लाह इस्लामाबाद से होकर अमेरिका पहुंचा था। ट्रंप बरगाम एयरबेस को लेकर पहले से तालिबान से बहुत चिढ़े हुए हैं। ट्रंप ने तालिबान से बरगाम एयरबेस वापस मांगा था, जिस पर तालिबान ने हामी नहीं भरी। अब वॉशिंगटन में आतंकी हमले के बाद दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। क्या अमेरिका इस बहाने अफगानिस्तान पर फिर हमला करेगा? क्योंकि दुनिया भर में 6 से ज्यादा युद्ध रुकवाने का दावा करने वाले ट्रंप ने एक बार भी पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच चल रहे युद्ध को रुकवाने की बात नहीं कही है। ना ही दोनों देशों से हमले रोककर आपसी मामले बातचीत से सुलझाने को कहा है। तो क्या वॉशिंगटन आतंकी हमले के बाद एक और वॉर फ्रंट खुलने की आशंका बढ़ गई है?